आपको समाज में आपको अगर हम सब कुछ दे देते हैं, तो आप उसको सँभाल पाते हैं कि नहीं? समाज में क्या उसका परिणाम होगा? तो मुझे बहुत ही चूँकि अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे स्वामी जी हमारे इस झारखंड की नगरी में आ रहे हैं, तो मैं एक आप सबों को भजन सुनाती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कि स्वरवेद की भी कुछ दोहे हो जाएँ और कुछ अपने भाव को भी रखा जाए, है ना? आ रही कागा लाया है खबरिया आए नगरिया आए नगरिया वो तो आए नगरिया कागा लाया है खबरिया स्वामी आए नगरिया सोने का कागा तेरा मढ़ मीठी मीठी रोटी तुझको खिलाऊंगी सच हुए जाए जो बतिया गुरु जी आए दुल्हनिया भक्ति भाव से यदि कर पाऊंगी सोने की गैया मैं तो दान कर दिया होंगी धन्य हो जाएगी जिंदगिया स्वामी आए नगरिया गली मोहल्ला में शोर मची गली मोहल्ला में शोर मची श्वेत ध्वजा घर घर में फहरी है तर गई है हमारी जिंदगिया स्वामी आए नगरिया कागा लाया है खबरिया स्वामी आए नगरिया। देखिए स्वरवेद की वाणी क्या कहती है, जप तप ज्ञान यज्ञ व्रत पूजा सद्गुरु भक्त कर नहीं पूजा सर्व साधना त्याग विवेका गुरु की भक्ति निरंतर एक संसार यह संसार काल का देता आपन घर नहीं भूल अंधेरा कागा अरे कागा लाया है खबरिया स्वामी आए नगरिया सार सत सदे चेतन लोक चेत सब हंसा अद्भुत महिमा बंसा स्वामी आए नगरिया कागा लाया है खबरिया स्वामी आए नगरिया। स्वामी जी इस झारखंड के धरती पर आ चुके हैं, तो कैसा माहौल हो जाता है। और 40 साल पहले कैसा होता था, जब स्वामी जी आते थे, सभी शिष्य चंदा करने की बात करते थे, तो कोई कोई तो ऐसे भी शिष्य थे जो सोचती थी औरतें कि अरे जब स्वामी जी आ रहे थे वही सोना गहना पहन के का हुई, हम अपना सोना ही चांदी रख देते हैं और उससे जो पैसा हो जा आएगा प्रोग्राम हो जाएगा। और जब स्वामी जी को ये बात पता चलता था कि किसी ने ऐसा किया है, तो स्वामी जी उसी समय बोलते थे कि नहीं, उनका जो गहना है उससे ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी हमारे क्या है ये समझने के लिए मेरी ये जो बुद्धि है ये बहुत छोटी है, हमें सद्बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, सदगुरु की कृपा की जरूरत है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि ये जो संसार है ये कुंडला माही है और ये नश्वर है, यहाँ से हम जाने वाले हैं, किंतु हम यहाँ रहने की ही तैयारी में लगे रहते हैं और इतना खो जाते हैं कि हमें जहाँ जाना है वहां की तो हम तैयारी ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो हमारे स्वामी जी ने भी कहा कि अभ्यास ऐसा करो, नित्य दिन ऐसा अभ्यास करने के लिए हमारे वर्तमान सदगुरुदेव कहते हैं। एक दो बार मुझे याद है हमारे स्वामी जी का लगा था प्रदर्शनी फर्स्ट टाइम, तो हमने जब देखा था कि सदगुरुदेव के थॉट्स लगे हुए हैं वर्तमान सदगुरुदेव के, तो जब मैं उसको पढ़ती गई, जहां अंत हुआ वहां जाकर ठहरी, तो मुझे लगा कितना कुछ बताते हैं फिर हम उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं बहुत बार। और उनके थॉट्स को पढ़कर मैं
रोने लगी और मुझे लगा कि हमारे सदगुरुदेव हमें कितना तरह से प्रयास करते हैं, कितनी तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे अभ्यास में, हमारे कंठ में ये बात घुस जाए, हमारी आत्मा तक चली जाए। लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं विफल जरूर होते रहते हैं और फिसलते रहते हैं, किंतु उन्होंने जो हमारी उंगलियों को पकड़ रखा है वो हमें फिर से वहां पर खड़ा कर देती है, जहां से हम फिसले थे वहीं पर फिर से खड़े हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं, जगत में खबर नहीं है पल की, हे बंधुरे खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की, बात करे कल की, जगत में खबर नहीं है पल की। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बात करे है छल की, पाप की गठरी है सिरों पर, कैसे होए हल्की, जगत में खबर नहीं है पल की, हे बंधु रे खबर नहीं है पल की, भाई बंधु और कुटुंबा, दुनिया मतलब की, हाँ भाई मतलब की, माया लोभी नगर बसत है, माया लोभी नगर बसत है, ये अपने ही कब की, जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की, तारा मंडल चंद्रमा झिलमिल ज्योत जिला मिल की, एक दिन हंसा से निकले, एक दिन हंसा यहाँ से निकले, माटी जंगल की, जगत में खबर नहीं है पल की, रे बंधु खबर नहीं है पल की, यह संसार यह संसार यह संसार यह संसार रैन का सपना, उस बूंद जल की, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बात ये सदगुरु की, जगत में खबर नहीं है बेबंधु, खबर नहीं है बेबंधु, खबर नहीं है। कबीर ने इतने बड़े संदेश को हमसे साझा कर दिया और हमें ये बताया कि ये जगत जो है, तुम्हें तो पता तक नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है, और तुम इतना संचय और संग्रह में जुटे हुए हो, तुमको कल की भी खबर नहीं, पल की भी खबर नहीं, तुम जाने वाले हो। तो देखिए, मनुष्य का जो स्वभाव है ये संचय में ही डूबा हुआ है, और हमें सदगुरु डंडा लेकर जगाने वाले हैं, जगाते रहते हैं, अपने कार्य को करते रहते हैं। मैं आपसे झूठ कभी नहीं बोलती, क्योंकि ये सदगुरु का मंच है। भले मैं अपने घर में बैठी हूँ और ये ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, किंतु हमारे सदगुरुदेव भी जानते हैं कि मैं उनसे कभी नहीं झूठ बोलती। भले ही हमने कितने पाप किए हों, मुझे मंजूर है, पर मैं अपने सदगुरुदेव से और आपसे झूठ नहीं बोल रही इस मंच पर,
मुझे याद है, ये तो मैं बहुत पहले की बात बताती हूँ आपको कभी-कभी जो हमारे साथ हुआ है।